इन 7 शरीरों के संबंध में थोड़ा समझेंगे तो फिर कुंडलिनी की बात पूरी तरह समझ में आ सकती। पहले 7 वर्ष में भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। जीवन के पहले 7 वर्ष में भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। बाकी सारे शरीर बीज रूप होते हैं, उनके विकास की संभावना होती है, लेकिन वे विकसित उपलब्ध नहीं होते। पहले 7 वर्ष इसलिए इमिटेशन, अनुकरण के ही वर्ष है। पहले 7 वर्षों में कोई बुद्धि, कोई भावना, कोई कामना विकसित नहीं होती। विकसित होता है सिर्फ भौतिक शरीर। कुछ लोग 7 वर्ष से ज्यादा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग सिर्फ भौतिक शरीर ही रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। पशु के पास भी सिर्फ भौतिक शरीर ही होता है, दूसरे शरीर अविकसित होते हैं। दूसरे 7 वर्ष में भाव शरीर का विकास होता है या आकाश शरीर का। इसलिए दूसरे 7 वर्ष व्यक्ति के भाव जगत के विकास के वर्ष है। 14 वर्ष की उम्र में इसलिए सेक्स मैच्योरिटी उपलब्ध होती। वो भाव का बहुत प्रगाढ़ रूप है। कुछ लोग 14 वर्ष के होके ही रह जाते, शरीर की उम्र बढ़ती जाती, लेकिन उनके पास 2 ही शरीर होते। तीसरे 7 वर्षों में सूक्ष्म शरीर विकसित होता है 21 वर्ष की उम्र तक। दूसरे शरीर में भाव का विकास होता है, तीसरे शरीर में तर्क, विचार और बुद्धि का विकास होता है। इसलिए 7 वर्ष के पहले दुनिया की कोई अदालत किसी बच्चे को सजा नहीं देगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ भौतिक शरीर है और बच्चे के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक पशु के साथ किया जाता है। उसको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। और अगर बच्चे ने कोई पाप भी किया है, अपराध भी किया है, तो यही माना जाएगा कि किसी के अनुकरण में किया है। मूल अपराधी कोई और होगा। दूसरे शरीर के विकास के बाद 14 वर्ष एक तरह की प्रौढ़ता मिलती, लेकिन वो प्रौढ़ता यौन प्रौढ़ता है। प्रकृति का काम उतने से पूरा हो जाता है। इसलिए पहले शरीर और दूसरे शरीर के विकास में प्रकृति पूरी सहायता देती है, लेकिन दूसरे शरीर के विकास से मनुष्य मनुष्य नहीं बन पाता। तीसरा शरीर जहां विचार, तर्क और बुद्धि विकसित होती है, वो शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता का फल है। इसलिए दुनिया के सभी मुल्क 21 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार देते हैं। अभी कुछ मुल्कों में संघर्ष है 18 वर्ष के बच्चों को मताधिकार मिलने का। वो संघर्ष स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य विकसित हो रहा है 7 वर्ष की सीमा कम होती जा रही है। अब तक 13 और 14 वर्ष में दुनिया में लड़कियां मासिक धर्म को उपलब्ध होती थी। अमेरिका में पिछले 30 वर्षों में ये उम्र कम होती चली गई। 11 वर्ष की लड़की भी मासिक धर्म को उपलब्ध हो जाती। 18 वर्ष का मताधिकार इसी बात की सूचना है कि मनुष्य जो काम 21 वर्ष में पूरा हो रहा था उसे अब और जल्दी पूरा करने लगा। वो 18 वर्ष में भी पूरा कर ले रहा।
लेकिन साधारणतः 21 वर्ष लगते हैं तीसरे शरीर के विकास के लिए, और अधिकतम लोग तीसरे शरीर पर रुक जाते हैं, मरते दम तक उसी पर रुके रहते। चौथा शरीर मनस शरीर भी विकसित नहीं हो पाता, जिसको मैं साइकिक कह रहा हूं, वो चौथे शरीर की दुनिया की बात है, मनस शरीर। उसके बड़े अद्भुत और अनूठे अनुभव हैं। जैसे जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित न हुई हो, वो गणित में कोई आनंद नहीं ले सकता, वैसे गणित का अपना आनंद। कोई आइंस्टीन उसमें उतना ही रसमुक्त होता है जितना कोई संगीतज्ञ वीणा में होता हो, कोई चित्रकार रंग में होता हो। आइंस्टीन के लिए गणित कोई काम नहीं है, खेल है, और उसके लिए बुद्धि का उतना विकास चाहिए कि वो गणित को खेल बना सके। जो शरीर हमारा विकसित होता है, उस शरीर के अनंत अनंत आयाम हमारे लिए खुल जाते हैं। जिसका भाव शरीर विकसित नहीं हुआ, जो 7 वर्ष पर ही रुक गया है, उसके जीवन का रस खाने पीने पर समाप्त हो जाएगा। जिस कौम में पहले शरीर के लोग ज्यादा मात्रा में हैं, उसकी जीभ के अतिरिक्त कोई संस्कृति नहीं होगी। जिस कौम में अधिक लोग दूसरे शरीर के हैं, वो कौम सेक्स सेंटर्ड हो जाएगी। उसका सारा व्यक्तित्व, उसकी कविता, उसका संगीत, उसकी फिल्म, उसका नाटक, उसके चित्र, उसके मकान, उसकी गाड़ियां, सब किसी अर्थों में सेक्स सेंट्रिक हो जाएंगे। वो सब वासना से भर जाएंगे। जिस सभ्यता में तीसरे शरीर का विकास हो पाएगा ठीक से, वो सभ्यता अत्यंत